वापस हो गया। आपके बयान का अगला हिस्सा आपके सामने रखते हैं। आपने कहा कि फौज का यही तो मजा है, हम लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पंजाबी, कौन पठान है। बहुत अच्छी बात है, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए बस पाकिस्तानियत ही है, हम सब पाकिस्तानी हैं एंड वी लव दैट। अब मसला ये है कि बिल्कुल ये जहन में ना रखिए कि कौन सिंधी है, कौन बलोची है, कौन पंजाबी है, कौन पठान है, लेकिन ये जहन में रखिए कौन चोर है, ये जहन में रखिए कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, ये जहन में रखिए कि कौन पाकिस्तानी सामने खड़ा है, ये जहन में रखिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमारे अपने पाकिस्तानियों को नंगा करके तशद्दुद नहीं कर सकती। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से आर्मी चीफ साहब ये भी जहन में नहीं रखा गया। अब आगे चलते, रियासत के सामने ये जो अगला आपने बयान दिया है ये बहुत ही मानीखेज बयान है। अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से जो जंग करते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, कत्ल कर दो, उनको फांसी पर लटका दो, उनके हाथ पांव काट दो। ये उनके लिए दुनिया में सजा है, आखिरत में उन्हें बड़ा अजाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री का तुलबा से खिताब। अब सर बात यह है, चलें पहले मैं आप लोगों को आर्मी चीफ साहब की जुबानी सुनवा देता हूं, आपको यह ना लगे कि मैं कह रहा हूं। सुनिए। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। इनको समझ रहे हो कि ये जहाद कर रहे हैं, ये फाजिल है, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दिया है ओन परफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो ये सामने बिलाती फसाद और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? कत्ल करो, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, उसी पर लटका दो, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है वो मुख्तलिफ से काट दो, औ युनफऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम बिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखिए अल्लाह ताला, इल्ला लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो फिर जो है पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। सुन लिया आपने। अब मेरा आपसे यहां ये एक सवाल है आर्मी चीफ साहब, ये कौन तय करेगा कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कौन कर रहा है? क्या जिसका इलेक्शन लूटा जाए और वो सवाल करे कि मेरा मैंडेट लूटा गया है, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहा है या जिसने लूटा है वो कर रहा है? क्या अगर किसी को ना हक गायब कर दिया जाए, मिसिंग पर्सन कर दिया जाए, क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिनको ना हक मिसिंग कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, उनके साथ खड़े होंगे या जो गायब करने वाले होंगे उनके साथ खड़े होंगे? ये कौन फैसला करेगा कि कौन किसके खिलाफ जंग लड़ रहा है? कौन ये क्लेम करेगा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे खड़ा हूं, दूसरे तमाम उसके खिलाफ खड़े, जबकि अदालतों पर कब्जा कर लिया जाए, इंसाफ के निजाम को नापैद बना दिया जाए, औरतों बच्चों मर्दों पर जमीन तंग कर दी जाए, इलेक्शन लूट लिया जाए, पूरे तसल्लुत के साथ चोरों और डाकुओं को उसके ऊपर बिठा दिया जाए, ऐसे लोग जिनके पास नंगी फिल्में लोगों की होने का क्लेम हो, उन लोगों को बिठा दिया जाए। डीएसपी मुझे कहता है उसको बुलाओ, यहाँ पे कुरान पे हाथ रखी, वो मुझे कहता है कि मिंगोरा सरकार हाउस से ये देखो, मुझे मैसेज आ रही है, मुझे गालियां मिल रही है कि डॉक्टर अमजद के घर में घुस के उनकी बेडरूम की तस्वीर निकालो, इनकी खवातीन को बेइज्जत करो, उनको सोशल मीडिया पे लेके आओ। और जब मैं वो मेरे सामने हो रहा था कि हम क्या करें, डॉक्टर साहब अगर हम ये नहीं करते तो वहां पे सरकार हाउस में जो लेफ्टिनेंट कर्नल बैठा हुआ है वो मुझे धमकियां दे रहा है, अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आपकी खवातीन के साथ मैं इस तरह सलूक करूंगा। तो मुझे बताओ कि ये जो आईएसआई वहां पे बैठी है और ये जो चंद लोग बैठे हैं, ये इसलिए बैठी है कि ये हमारी खवातीन की बेइज्जती करे। ये तो फिर जिसके पास ताकत है वो ऐलान कर सकता है, वो ऐलान कर सकता है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खड़ा हूं, और वो सारा जुल्म इस प्रीटेक्स्ट पे कर दे कि आप खिलाफ खड़े। अब इसमें जो आपके ख्यालात हैं हाथ काटने के, पांव काटने के, कत्ल करने के, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर तो आप ये अमेरिका बहादुर को सुना रहे हैं और अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के साथ जंग करना चाहते हैं और हम उनका ये हशर करेंगे अफगानिस्तान में, तो फिर मुझे नहीं पता, ये तो आपकी कोई जंगी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन अगर आपका ये पैगाम पाकिस्तानियों के लिए है तो ये तो बहुत सख्त पैगाम है। अगर आप अपने हम वतनों को बता रहे हैं कि जो आपकी राय के खिलाफ खड़ा होगा वो कत्ल कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा या उसके हाथ पांव काट दिए जाएंगे, अनलेस कि वो सरेंडर करे, आपके सामने झुक जाए, आपकी बात माने, बैत करे इन्हीं हाथों के ऊपर, मतलब कि यही मरियम नवाज शरीफ साहबा को अपनी निजात दहिंदा माने, शहबाज शरीफ को निजात दहिंदा माने, आसिफ अली जरदारी साहब को निजात दहिंदा माने, तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। मेरी समझ से बाहर है कि ये जो आप आज की 2021 में ऐसे बयान